इस बार के युद्ध में जिस तरह से दोनों देश सेलिब्रेट कर रहा है कि मैं इस वार को जीत लिया, सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। एक ऐसा देश जिसके भीतर में जाकर करीब 9 जगहों को ठिकाना बनाया और उसको ध्वस्त कर दिया। कम से कम 11-12 जो इसका एयरफील्ड था उसको तहस नहस कर दिया और हर एक टारगेट को चुन चुन कर डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन आर्मी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। इसी तरह से भारत के लोग भी कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। आखिर इस युद्ध में कौन जीता है, चलिए तथ्य के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला घटना घटा कश्मीर में, पहलगाम में 27-28 लोगों को धर्म देखकर मार दिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जब सऊदी के भ्रमण में थे, बहुत एग्रेसिव हुआ और इमीडिएटली कम से कम 44-45 मीटिंग किया और डिसीजन लिया गया कि इसके बदले में हमें इसको जवाब देना है और जवाब ऐसा देना है कि वर्ल्ड में इसका चर्चा हो और पाकिस्तान कम से कम लंबा समय तक इसको याद रखे। टारगेट ये लिया गया था कि जिन जिन लोगों को संलग्नता पाया गया है इस पहलगाम अटैक में, उन सारे लोगों को हम चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। क्या ऐसा हुआ? कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ। दूसरी बात यह है कि पहली बार इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके किसी देश के भीतर में जाकर अपना ऑपरेशन किया। इससे क्या हुआ? क्या इंडिया जो टारगेट को अचीव करना चाहता था वो टारगेट अचीव हुआ? जिन जिन टेररिस्ट को मारना चाहते थे वो टेररिस्ट मारा गया, या जो पहलगाम अटैक में संलग्न थे उसको पकड़ा गया? इसका जवाब है 50% हाँ और 50% ना। 50% हाँ इसलिए कि जहां से ऑपरेट किया जाता था टेररिस्ट को और इंडिया जिसको टेरर कैंप कहते थे उसको ध्वस्त करने में इंडिया सक्सेस रहा और इसमें कुछ आतंकवादी भी मारा गया है। दूसरी बात, इंडिया ये मैसेज देने में सक्सेस हुआ है कि यदि इंडिया के ऊपर में कोई इस तरह का घटना फिर से घटता है तो इंडिया उस देश में घुसकर अपना ऑपरेशन कर सकता है। और इंडिया पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तबाह कर दिया, एयरफील्ड को तबाह कर दिया। तो इस महीने से हम कह सकते हैं कि 50% हाँ। अब इंटरनेशनल फोरम पर इस बात को चर्चा हो रहा है। और 50% ना, 50% ना हम इसलिए कहते हैं कि जो लोग इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक में संलग्न थे उसको अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरी कारण यह है कि इंडिया जिसको टॉप टेररिस्ट कहा था उसमें से अधिकांश आज भी जीवित है पाकिस्तान में, और टेररिस्ट को जड़ से जो खत्म करने की बात हो रही थी वो अभी तक अचीव नहीं किया है इंडिया। और इसीलिए जब 4 दिन में ही ये युद्ध खत्म हुआ, अचानक से अमेरिका अपना टांग अड़ाया और सीज फायर का अनाउंसमेंट किया। इस न्यूज से दुनिया भर में एक भूचाल आया है और इंडिया के साइड से ब्रीफ किया गया कि अभी भी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको जस्ट स्टॉप किया गया है फॉर अ टाइम पीरियड। मतलब ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंडिया जिस टारगेट को अचीव करना चाहता था, इंडिया जो चीज़ करना चाहता था वो 100% अभी भी कर नहीं पाया है। इसीलिए इन दोनों में से कोई भी इस युद्ध को नहीं जीता है। हाँ, एक फैक्ट है कि इंडिया को एज मिला है। अब आगे इंडिया क्या करता है इस पर सभी को नज़र बना रहेगा।